अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की ये स्पेशल वीडियो उन तमाम कमेंट करने वालों के नाम है जो मुझे हर रोज़ कमेंट करते हैं और दुआओं का कहते हैं। अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े आसान करे और आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म करे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, इसलिए आपने इसको मुकम्मल देखना है। ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हम सब एक ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां हमें लगता है कि बस अब रास्ता ख़त्म हो गया है। कोई एक दुआ, कोई एक चेहरा, कोई एक नाम हमारे वजूद पर ऐसा हावी हो जाता है कि हमें उसके सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रातों को जागते हैं, लेकिन बज़ाहिर कुछ भी बदलता हुआ नज़र नहीं आता। ख़ास तौर पर जब बात मनपसंद इंसान की हो तो इंसान बेबस हो जाता है। वो शख्स जो आपकी हर सोच में शामिल है, जिसके लिए आपने हज़ारों बार हाथ उठाए, लेकिन वो अभी तक आपका नसीब नहीं बन सका। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह आपको क्यों तड़पा रहा है? क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के इस महीने में वो आपको बार बार जाए नमाज पर क्यों बुला रहा है? रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, ये कुन कहलवाने का महीना है। ये वो वक्त है जब फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह खुद पुकारता है कि है कोई मांगने वाला। अगर आप किसी इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और वो आपको नहीं मिल रहा, तो याद रखें कि अल्लाह ने आपके दिल में वो तड़प खुद पैदा की है ताकि आप उसके दर पर आएं। वो आपको अकेले में बुलाना चाहता है। वो चाहता है कि आप दुनिया के सामने रोने की बजाय उस ज़ात के सामने रोएं जो आपके आंसू की कदर करता है, और वो आपके आंखों में उस शख्स का ख्याल आकर आंसू बन जाता है। तो अल्लाह उन आंसुओं को ज़ाया नहीं करता है। हम इंसान कितने नादान हैं। हम एक छोटे से कतरे के पीछे भागते हैं, जबकि अल्लाह ने हमारे लिए समंदर रखा होता है। लेकिन अल्लाह करीम है, वो हमारी ज़िद को भी मान लेता है अगर वो हमारे हक़ में बेहतर हो। हज़रत अली का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। कभी कभी अल्लाह आपका इरादा तोड़ता है ताकि आपका टूटा हुआ दिल उसके साथ जुड़ जाए। जब आप अल्लाह के बन जाते हैं तो वो कायनात की हर चीज़ को आपका ग़ुलाम बना देता है। वो मनपसंद शख्स, वो नौकरी, वो घर, वो इज़्ज़त, सब कुछ उसके एक इशारे की मार है। तहज्जुद की वो घड़ी जब सब सो रहे होते हैं और सिर्फ आप और आपका रब होता है, ये वो वक्त है जब दुआ अर्श को हिला देती है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा तो 40 दिन तहज्जुद पढ़कर तो देखें। अल्लाह से कहें कि या अल्लाह, मैंने सुना है तू पत्थरों में भी जान डाल देता है, तो मेरे मुर्दा नसीब को ज़िंदा कर दे। अगर वो शख्स मेरे हक़ में बेहतर है तो उसे मेरा मुक़द्दर बना दे, और अगर नहीं है तो मेरे दिल में उसका ख्याल फेर दे। यकीन माने, जब आप ये दुआ मांगते हैं तो अल्लाह आपको वो सुकून देता है जो दुनिया की कोई ताकत और कोई दौलत नहीं दे सकती है। अब मैं आपको वो निशानियाँ बताती हूँ जो इस वीडियो में भी ज़िक्र की गई हैं और जो हकीकत हैं। सबसे पहली निशानी है दिल का सुकून। आप दुआ मांगेंगी और आपको लगेगा कि बोझ हल्का हो गया है। अब आपको डर नहीं लगेगा कि क्या होगा, क्योंकि आपने अपना मामला अपने वकील यानी अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। और दूसरी निशानी है वसाइल का पैदा हो जाना। आपको ऐसे रास्ते नज़र आने लगेंगे जिनका आपने सोचा भी ना था। लोग खुद ब खुद आपकी मदद करने लगेंगे और ख्वाबों के ज़रिए इशारा मिलना। अल्लाह अपने बंदे को सच्चे ख्वाबों के ज़रिए तसल्ली देता है। और चौथी निशानी है तहज्जुद की तौफीक मिल जाना। अगर आपकी आँख रोज़ाना तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद खुलने लगी है तो समझ जाएं अल्लाह आपसे बात कर रहा है। लोगों का रवैया बदल जाना।
وہ شخص جو آپ سے دور تھا، اس کے دل میں اللہ آپ کے لیے نرمی پیدا کر دے گا۔ اور انتظار مشکل ہوتا ہے، میں جانتی ہوں، لیکن انتظار کا اجر بہت بڑا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنا انتظار کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنا انتظار کیا، لیکن جب ملا تو ایسا ملا کہ رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو وہ آپ کو بہترین کے لیے تیار کر رہا ہے۔ من پسند انسان کا مل جانا بڑی بات نہیں ہے، اسے نبھانا بڑی بات ہے، اور نبھانے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمت نہ ہارا کریں، یہ رمضان آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اپنے مسئلے کو آنسوں سے بھگو دیں، اللہ کو بتائیں کہ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی رہتا ہے۔ اے میرے اللہ، جو بھی اس وقت پریشان ہے، جس کی جو بھی جائز تمنا ہے، اسے پورا فرما دیجئے۔ جو من پسند رشتے کے لیے تڑپ رہے ہیں، انہیں بہترین جیون ساتھی عطا کر دیجئے۔ ہمارے دلوں کو اپنا گھر بنا لیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔